figure out the Hello, sir. Good afternoon, Manasvi. How are you? Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you, beta? I am fine. I'm fine. So I did the homework which you gave. Yeah, supplementary and complementary. And me? So supplementary angles are those whose sums are 180, and complementary angles are those whose two angles are 90. Whose And sum of two angles are 90 degree. 90 degree. 1 second. Open the PDF first. Okay. Okay, we have done till 6.3 now. If a transversal intersect Yes. the pair of two interior angles is equal, then the lines are parallel. Yes. Okay, so let me open my This Chennai Super King has been qualified for playoffs. Got to know. Yes. What about Mumbai Indians? क्या लगता है Mumbai Indians qualify करेगा? I don't know. मैंने yesterday की match तो देखी नहीं. And maybe not. I don't think so. अंबानी है ना पीछे बेटा. Match fixing. लास्ट मुंबई इंडियंस का मैच तो ऐसा लगा फिक्स है ना भाई. Fix है. Fine. New shade. My mouse, 1 second. Yeah. चालू लैपटॉप को कुछ तो हो गया. इतना लैग हो रहा है ना आजकल. ये तो इसको चालू होने को इतना टाइम. मेरे लैपटॉप के साथ भी ऐसा ही होता है. कभी कभी जूम ही ऑन नहीं होता. चालू होने को it is taking such a long time. Yes. And मेरा तो माइक्रोसॉफ्ट. अभी मेरा वाईफाई का है. It is showing that globe वाला symbol. That is no internet connection available, but internet connection is working. चालू हो जा मेरे भाई. तो मैं क्लोज करके वापस चालू करता हूँ. व्हाइट बोर्ड. सर आज भी हम लोग वो थ्योरम करेंगे क्या? या मे बी
हाँ वो intersecting and एग्जांपल वाला सम देखेंगे. okay, okay. We are not rushing because थोड़ा बेसिक्स भी आपका क्लियर हो रहा है ना. मैं तो ये सब Yes. usually I don't do it. I just tell the statement and everything is self understood. but तुम्हारा बेसिक्स का थोड़ा है तो Yes. इसमें हम बेसिक्स को भी अच्छे से कर रहे हैं. This time exam थोड़ी मतलब टाइम दिया है बहुत एग्जाम को, तो मैं भी आराम से. अभी तो आपका एग्जाम सीधा न्यू ईयर के बाद रहेगा ना. कभी है एग्जाम कुछ आइडिया? अभी न्यू ईयर के बाद. यस, ये टर्म 1 हो गया, हाँ. तो अभी न्यू ईयर के बाद डायरेक्टली. और उसमें ये रीजन एंगल्स होने वाला है. यस, नहीं, लाइंस एंड एंगल्स मे बी एमसीक्यूज के लिए आ सकते हैं. Okay. शॉर्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन. तुमको अभी फुल बुक ही रहेगा ना लास्ट टर्म में? फुल बुक, यस, जो पहले सिखाया था वो सारे चैप्टर्स आ गए थे. For next understanding, I'll do one thing. I'll make 2 parallel lines. तो like 45 डिग्री का ट्रांसवर्सल बना लेता हूँ. क्या हो गया यार? 45 डिग्री का ट्रांसवर्सल और 2 पैरेलल लाइन, स्ट्रेट पैरेलल लाइन. 1 2. Okay. So according to our studies, okay, this is line. Suppose मैं नाम दे देता हूँ. This is A. This is B. B. This is line C. This is D. This is P. This is Q. This is R. This is S. कितना डिग्री का था ये? 45 डिग्री का मैंने बनाया था. ट्रांसवर्सल. हाँ, 45 डिग्री का ट्रांसवर्सल बनाया था हमने. अभी जो 45 डिग्री है तो ये कितना हुआ बेटा? What about this angle? 45 180 minus 45. One 35. Correct. 135 का ये हो गया. अभी yes, and then वर्टिकली ऑपोजिट ये 45 होगा, उसके साइड का Q would be 135. 135. अभी ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होगा, मतलब yes 45. ये भी R भी 45 होगा. ये 135 है तो ये भी 135 होगा. हाँ. और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल जो लेने का वो ले सकते तुम. 135 और ये भी 45. ओके. मतलब आपको अगर कोई भी एक एंगल मिल गया तो आपको सब एंगल मिल जाएगा. यस. अभी आपको समझा मैं कैसे सब एंगल्स निकाल लेता हूँ? इट इज वेरी क्यूट. करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल करके हम लोग सब एंगल्स निकाल सकते हैं. अभी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो मैं इधर कॉपी पेस्ट करता हूँ तो आपको अभी समझेगा वो स्टेटमेंट. 3 स्टेटमेंट किया था ना अपन ने बेटा? ये करस्पॉन्डिंग, व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ये 2 किए थे शायद. नहीं 3 किया था हमने स्टेटमेंट. 6.3 किया था. नाउ वी आर मूविंग टू 6.4. 6.3. ओके है ना? एक मिनट मैं चेक करती हूँ. Then third one is any one pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the lines are parallel. Fourth है मेरी बुक में तो third. अच्छा 6.3 क्या है आपके इसमें? If a transversal intersect 2 lines such that the pair of alternate interior angle is equal. Yes, yes, okay, ना? हाँ. Then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. अब जो कर रहे हैं वो. हाँ, अब अपन ये वाला कर रहे हैं. हाँ, yes. लैग हो रहा है यार, आज क्या हो गया यार? चलो भाई.
ओके क्या लिखा है स्टेटमेंट में, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, ओके अगर ट्रांसवर्सल है वो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, हमारा दो पैरेलल लाइन कौन सा है, AB एंड CD, ट्रांसवर्सल इज PS, okay. If a transversal intersect two parallel line, then each pair of interior angle on the same side, each pair of interior angle on the same side, pair of interior angle on the same side मतलब कौन सा होगा बेटा यहाँ पे, interior angle would be on the same AQ, line, on the same AQR, AQR, very good. then BQR, BQR is on the other side. ओके सेम साइड मतलब कैसे, सेम साइड मतलब अभी ये लेफ्ट हैंड साइड का ही बताओ, फिर दोनों राइट हैंड साइड का बताओ. अच्छा ओके ओके, सो AQR एंड देन CRQ, वेरी गुड, एंगल CRQ. और दूसरा कौन सा है, BQR एंड DRQ. वेरी गुड, DRQ. अभी स्टेटमेंट पढ़ो, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, देन द pair of each interior angle on the same side of the transversal is supplementary. मतलब दोनों के एंगल के is equal 180 है, 180 डिग्री. चलो चेक करते हैं, एंगल AQR प्लस एंगल CRQ सॉरी is equal to 135 plus 45. That will give you same चीज यहाँ पे BQR plus सर 45 plus 45 180, 135 plus 45 ना बेटा, अच्छा 135 ना, हाँ ओके ओके, AQR is 135 बराबर, हाँ 135. एक मिनट काय झालं, सॉरी. तो देखो दोनों पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड का सम तुम निकालोगे ना, इट इज ऑलवेज 180 डिग्री. अगर दो पैरेलल लाइन है और दोनों को सप्लीमेंट्री मतलब दे आर 180 डिग्री. ओके क्लियर हुआ? यस क्लियर. एनी डाउट्स? नो. हाँ अभी तुमको बोल दिया, सपोज यहाँ पे दो लाइंस है यहाँ पे, और ये एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है एंड दिस इज ट्रांसवर्सल. यस समझा? समझा. हाँ या मतलब तो ये जो दोनों पैरेलल लाइंस है वो दोनों 180 है एंड वो ट्रांसवर्सल है वो दोनों पैरेलल 180 नहीं है. अभी मैं सपोज ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, अगर तुमको बोल दिया दिस इज एंगल X एंड एंगल Y, और ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स है बेटा ऑन द सेम साइड, अगर तुमको बता दिया X plus Y is equal to 180 डिग्री, तो तुम क्या बोल देना, अगर ये X plus Y 180 है मतलब ये दोनों सर पैरेलल है. क्यों? क्योंकि for transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior same on the same side is transversal is supplementary. This is also an important statement. Copy. Okay. सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल मतलब एक साइड राइट और एक साइड लेफ्ट, राइट? लेफ्ट, कोई भी इधर और साइड. अगर 180 रहा तुम्हारा सम तो दिन, अभी देखो ये इसका ये है बेटा, क्या बोलते हैं, उल्टा. ये जो स्टेटमेंट पढ़ा उसका उल्टा है ये स्टेटमेंट. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट दो लाइन, एक ट्रांसवर्सल अगर दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम इज 180 डिग्री, देन द टू लाइंस आर पैरेलल. यहाँ पे क्या दिया था, इफ ट्रांसवर्सल, ओके यहाँ पे एंगल दिया था, इंटीरियर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आर
180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री। यहाँ पे क्या दिया है, अगर दोनों सप्लीमेंट्री है तो देन द बोथ द लाइंस आर पैरेलल। ओके ओके। अभी तुमको दो टाइप का क्वेश्चन आएगा। अभी एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, सपोज यहाँ पे एक दो लाइन है, लाइन ए लाइन बी, और लाइन एल उनको क्रॉस कर रहा है, और ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एक्स एंड वाई है। अभी एक्स प्लस वाई का मेरे को आंसर बताओ, क्या आएगा बेटा एक्स प्लस वाई का आंसर? x plus y is equal to 180। 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर ए और बी पैरेलल दिया हुआ है। एंड ओके। हाँ, और अगर मैं बोलूं अगर x प्लस वाई 180 है, यहाँ पे x प्लस वाई दिया हुआ है 180 है, सप्लीमेंट्री इन नेचर, तो सर मेरे को ये बात बताओ a और b के बीच में रिलेशन क्या हुआ? a and b के बीच, they both are parallel। वेरी गुड, देखो a is parallel to b। समझा तुमको? ये फर्स्ट वाला एग्जांपल ये था, सेकंड वाला एग्जांपल ये था। फिर सेकंड वाला स्टेटमेंट भी कॉपी कर लो। डन। यस। अभी एक और मैं स्टेटमेंट ले रहा हूँ, विच इज वेरी इजी स्टेटमेंट अगेन। किधर गया? किधर गया वो स्टेटमेंट? This is the only reason I don't like Microsoft Whiteboard, but इसमें फीचर्स अच्छा रहता है यूज करने को। यस, पर प्रॉब्लम ये है ना कि वो थोड़े स्लो चलते हैं, मतलब बाद में। इसका व्हाइट बोर्ड कितना मस्त रहता है, जूम का व्हाइट बोर्ड, बट जूम के जूम का यस, माइक्रोसॉफ्ट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, स्लो चलता है। ओके, lines which are parallel to same lines are parallel to each other, मतलब क्या? सोचो। Lines which are parallel to the same line are okay, so suppose दो lines हैं और ए बी एक लाइन का नाम है और सी डी दूसरे नाम लाइन का नाम है। तो ए बी अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो एक फिर लाइन का नाम क्या है? ए बी। ए बी यस, ये एक लाइन हुआ, दूसरा लाइन का दो लाइन बनाने को आपने सी डी। मैं नाम भी दे देता हूँ, एक का नाम ए बी और दूसरे का नाम सी डी। ओके, हाँ। सपोज लाइक लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, सो ए भी अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो फिर ये जो सी डी है वो भी एक दूसरे को पैरेलल है। नहीं, ये क्या बोल रहा है मालूम है? अगर ए बी और सी डी एक दूसरे के साथ पैरेलल है, इफ ए बी
is parallel to, up you are close, अरे यार क्यों नहीं लिख रहा है, इतने बार लिख दिया, if AB is parallel to CD, हाँ, और इन CD को और एक लाइन पैरेलल है, सपोज मैं एक और लाइन बना लेता हूँ EF, ओके, मैं एक और लाइन बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ EF, एंड CD को एक और लाइन पैरेलल है, दैट इज EF, ओके, लिखा EF, okay, CD को एक और लाइन पैरेलल है, the lines which are parallel to same line, suppose EF is parallel to CD, हाँ, then they are parallel to, मतलब AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, सब एक दूसरे के पैरेलल हो गए, समझा? ओके, पक्का? मतलब ये थ्योरम के लिए we need 3 lines, at least 3 lines. Okay, and that all the threes are parallel to each other. मतलब ऐसा नहीं होगा अगर CD को खाली EF पैरेलल है, CD को खाली EF ही पैरेलल लेगा, AB को भी EF पैरेलल रहेगा. Okay, 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 got it. A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to B is equal to C. BC, बराबर, sorry, yeah. समझा? If AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, then AB is parallel to CD and CD is also parallel to EF, so that AB is also parallel to EF. And so on. समझा आपको? तो yes. So जो भी चीज पढ़ा ना बेटा, जो भी चीज पढ़ा, हाँ, वो सब इस पे भी एप्लीकेबल होता है. सर कैसे एप्लीकेबल होता है? जैसे कि चलो हमने क्या क्या पढ़ा हम लोग वो देख लेते हैं. एक 60 डिग्री का मैं एक ट्रांसवर्सल बना रहा हूँ, ओके, एक 60 डिग्री का हम एक ट्रांसवर्सल बनाते हैं, मतलब ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री. हाँ, ये भी एंगल 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री का ट्रांसवर्सल है, ये भी एंगल 60 डिग्री हो गया. हाँ, ये एंगल 60 हो गया, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 120. सेम चीज यहाँ पे भी होगा 120, यहाँ पे भी सेम चीज होगा 120, एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी वही सेम रहेगा. हाँ, अभी मेरे को बताओ, यहाँ पे अगर मैं इन सबको नाम दे दूं, सपोज यहाँ पे दूं P, यहाँ पे देता हूँ नाम Q, यहाँ पे देता हूँ बेटा नाम R, यहाँ पे देता हूँ नाम S, यहाँ पे देता हूँ T. अभी इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से रहेंगे? करस्पॉन्डिंग, ओके, सो मैं इसको आपको करने के लिए मैं नंबर दे देता हूँ. ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हुए? सो APQ का करस्पॉन्डिंग वुड बी QRC. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड इन लोग इक्वल भी रहेंगे? इक्वल, यस, बराबर, हमने पढ़ा था ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल पास हो रहा है तो दे बोथ आर इक्वल एंड पैरेलल आल्सो. समझा आपको? यस. और करस्पॉन्डिंग एंगल्स QRC को इक्वल रहेगा. देखो ना, ये 120 को एक 1 का करस्पॉन्डिंग ले, तो 3 को छोड़ा हमने, 5 को पकड़ा, अभी 7 को छोड़ो और 9 को पकड़ो, तो 9 RSE है ना, तीनों इक्वल है ना एक दूसरे से. यस, तो जो यहाँ पे 3 एंगल मिले हमको एक दूसरे से जो इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइन ऐड हो गया है. बिकॉज ये इनका 12 ये एंगल्स है ना, तो इसीलिए दे आर लाइक 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स. 8 एंगल्स में पढ़ा था बेटा, अभी मैंने पढ़ा दिया, तो बट करस्पॉन्डिंग एंगल सब एक दूसरे को इक्वल रहेंगे. यस, एंड क्लियर हुआ बेटा ये? यस. इवन करस्पॉन्डिंग एंगल ले लो, इंटीरियर एंगल इधर देखो, 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटीरियर एंगल्स है बेटा. सॉरी 7 8 भी 3 4 5 6 7 8 9 10 दिस आर द इंटीरियर एंगल. और एक्सटीरियर एंगल सर कितने हैं? 1 2 11 एंड 12. 1 2 11 एंड यस, बराबर, एक्सटीरियर. हाँ, अभी देखो, अभी तुमको बोला कि सर alternate इंटीरियर एंगल्स निकालो, तो alternate इंटीरियर एंगल्स नंबर्स APQ का alternate would be APQ.
एपी कैसे आया बेटा? APQ एपीक्यू किधर से आया एंगल? ए पी नहीं सॉरी PQA पीक्यू है, हाँ पीक्यू है तो एक्सटर्नल एंगल हो गया ना बेटा, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल का भी नहीं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर ढूंढो। हाँ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में बोला, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दो मेरे को। ऑल्टरनेट इंटीरियर, ओके ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर अंदर का। आर का सो QRD का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और क्यू आर नहीं नहीं QRD डोंकी डी यस QRD का क्या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल वुड बी इंटीरियर सॉरी इट वुड बी CRS नहीं बेटा, QRD इज नंबर 6। QRD नंबर 6 यस हाँ ओके 6 का अल्टरनेट इंटीरियर, तो 8 छोड़ूंगा 10 पकड़ूंगा, ओके ओके समझा? मतलब ओके, मतलब एक छोड़ देना है बीच का एंगल। अपन वैसे ही करते थे ना, ऑल्टरनेट मतलब Yes. एक छोड़ के अपन दूसरा पकड़ते थे। सर मैंने QR 6 को 4 छोड़ के 3 पकड़ूंगा बेटा। ओके सर पर QRD 6th एंगल है राइट? QRD हाँ 6 है। 6th है एंड इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वुड बी सो इसके दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन सकते हैं। बराबर Right? एक और And, है ना बेटा। यस हाँ। सो आई थिंक इसका 6th का मे बी 1 2 एक तो रहेगा बेटा 9th रहेगा 9th हाँ 9th रहेगा, करेक्ट यस 9th तो रहेगा। 9th एंगल है EST नहीं 9th एंगल सॉरी यस R सॉरी मतलब ये सब अपना अपन ने जो पढ़ा है ना अभी तक, उसको 3 एंगल्स को भी वो सेम अप्लाई होगा यस यस नो डाउट्स ना इन दिस? नो श्योर? So here they are saying कि lines which are parallel to each to the same line they are parallel to each मतलब other. वही बेटा, एक और लाइन अगर दो लाइन को पैरेलल है तो बेटा वो एक लाइन जो है वो सबको पैरेलल होगा। Parallel. Yes. हाँ एक एग्जांपल दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, इन फिगर 6.24 PQ is parallel to RS दिया हुआ है, ओके PQ is parallel to RS एक सेकंड। हाँ PQ yes RS and angle MXQ is equal to 135. MXQ किधर गया? MXQ ये 135 दे दिया आपको। हाँ एंड MYR is 40 ये 40 दे दिया आपको, ओके हमको क्या एंगल पता करना है? XMY मतलब ये एंगल पता करना है। कैसे पता करेंगे? कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है बेटा। एक हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना होगा। हाँ क्या सर? कंस्ट्रक्ट एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, हाँ जिसका नाम सपोज AB दे दो, A और ये B, समझा आपको? AB दे दिया, ये पॉइंट M है। हाँ अभी ये 135 है तो ये एंगल कितना हो गया बेटा? 135 तो ये भी एंगल 135 ही होगा वर्टिकली। If MXQ is 135, what is PXM? सॉरी PXM कितना है? PXM would be एक मिनट वन 145 या 45? नहीं सॉरी 45 हाँ तो ये 45 हुआ, 180 माइनस 135 किया, हमको ये 45 मिल गया। हाँ अभी यहाँ पे ध्यान दो, एकदम यहाँ देखो, सोचो ये एक ट्रांसवर्सल है, इधर से एक ट्रांसवर्सल गया है। हाँ समझा ये तुमको? और ये दूसरा ट्रांसवर्सल, टू ट्रांसवर्सल विच इज गोइंग टू दिस लाइन एंड दिस लाइन, समझो? हाँ अभी मेरे को बताओ बेटा, एक से नहीं ये रब कर देता हूं मैं, ये एंगल तो हमको पता लगाना ना, ये रब कर देता हूं मैं। अभी मेरे को बताओ बेटा, ये एंगल
कितना रहेगा दिस एंगल? ये which one? A B क्या? ये 45 मिला तुमको। X M A क्या? हाँ, एक्स एम बी। X M B okay. X M B. एक्स So this okay got it. Sir, I think your थोड़ा this should also दिमाग यूज करो। सोचो इधर से भी एक लाइन ऊपर जा रहा है, यही ट्रांसवर्सल है, तो ये 40 सर 135 ही होगा। नहीं, ये 45 डिग्री हो जाएगा बेटा, ये 135 हो जाएगा। अभी 45 डिग्री का नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? 45 करस्पॉन्डिंग एंगल है कौन सा? अच्छा इसमें से PXY का करस्पॉन्डिंग। तुम कंफ्यूज हो रहे हो, मेरे को लग रहा है इतना सारा लाइन देख के। 1 सेकेंड, मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया था, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो ट्रांसवर्सल, हाँ पैरेलल एंड एक ट्रांसवर्सल, और यहाँ पे एक लाइन, ये सपोज ये पूरा एक लाइन है। हाँ, नाउ डोंट थिंक अबाउट दिस लाइन टेम्पररी। कौन सा लाइन? ये लाइन के बारे में सोचो मत अभी फिलहाल के लिए। हाँ, डोंट थिंक अबाउट दिस लाइन। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ तो गायब हो जाएगा। डोंट थिंक अबाउट दिस लाइन, डोंट थिंक अबाउट दिस सेक्शन नाउ। हाँ ठीक है। अभी ये 135 है तो ये अपने को कितना मिला? 45। 45, ये 45 है तो ये कितना हुआ? 135। ये एंगल कितना हुआ? 45 कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंड इज 135 का भी। ये 135 हुआ। हाँ, अभी ये 45 है तो ये एंगल कितना है? अगर यू सेड 45 है तो इसका एंगल कितना है, राइट? हाँ, 135। कैसे बेटा? अभी सपोज इसको मैंने नाम दे दिया टी, टी एक्स क्यू का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? PXQ का, PXQ तो एक लाइन है ना। टी फॉर टाइगर, सॉरी, मैंने नाम दिया ना टी। TXQ का करस्पॉन्डिंग एंगल इज यहाँ पे PXM। एम है और यहाँ PXM मैंने एक और नाम दे दिया बी, ये ए बी लाइन है। हाँ, कौन क्या है ओके करस्पॉन्डिंग एंगल? सॉरी नहीं PXQ का करस्पॉन्डिंग इज XMQ XMB। एक्स एम बी। हाँ, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल रहते हैं। यस बराबर। तो अगर टी एक्स क्यू 45 है तो एक्स एम बी भी 45 होगा। यस। हमको ये 45 मिल गया। हम्म। इतना समझा? यस। ये 45 कैसे मिला समझा आपको पक्का? corresponding angles है, इसलिए they both are equal to each other, then we got 45 करेक्ट। degree. हाँ ठीक है। अभी देखो, अभी मैं इसको रॉक कर देता हूँ, इसको हटा दिया। अभी मेरे को क्या मिल गया? ये 45 मिल गया। अभी ये ढूंढना है। हाँ, अभी मैं सबको रब कर देता हूँ। याद रखो, अगर मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया यहाँ से, हाँ ये भी गलत लाइन। हाँ, ये अगर 45 डिग्री हमको मिल गया, कैसे मिला वो मैंने तुमको बताया। अभी corresponding मेरे को ये एंगल निकालना है। हाँ, अभी मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले पार्ट को भूल जाता हूँ और अभी इधर एक अच्छा खासा लाइन ड्रॉ करता हूँ 40 डिग्री। ठीक है, अभी तुमको मैं कौन सा पार्ट भूलने को बोल रहा हूँ? अभी ये पार्ट आप भूल जाओ। Stop thinking about this part now. Stop thinking about this part. अभी मेरे को ये कितना दे दिया है? 40 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? 40 डिग्री तो
140. 140 होगा। हाँ, Yes. ये 140 है, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये कितना होगा? 140. वेरी गुड। ये एंगल कितना होगा? 40. 40। हाँ, अभी सपोज इसका नाम क्या था? ए बी। ए बी Yes. इसका नाम। हाँ, अभी ये एंगल कितना रहेगा मेरे को बताओ? दैट इज वाई एम बी। YMB. हम्म, YMB. It would be 40. कैसे 40? Sir, because one. 40 इज द करेक्ट आंसर। कैसे आया बस मुझे वो बताओ। Sir, I think corresponding है वेरी गुड, शायद. करस्पॉन्डिंग एंगल। Yeah. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी ये 40 मिल गया मेरे को। हाँ, Yes. चलो अभी ये सब मैं रब कर देता हूँ। ये 40 मिला, ये 45 मिला, तो इन्होंने मुझे पूछा क्या है, इसको भी रब कर देता हूँ। हाँ, इन्होंने मुझे पूछा क्या है, क्या पूछा है? एक्स एम वाई। एक्स एम वाई कितना हुआ? एक्स एम वाई XM कितना हुआ बेटा? एक्स एम वाई 45 plus 40 होगा, I think. Absolutely correct. That is XMB plus BMY. 85. Very good. 40 plus 45, that is 85. 85. तो ये टोटल तुम्हारा आंसर इज 85 डिग्री। 85. देखो बेटा, मैंने खाली हेल्प किया है, आंसर्स तुमने ही बताया है। सर मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैंने बताया, क्योंकि ये सम इतना ट्रिकी था। ट्रिकी था, खाली थोड़ा हेल्प किया है मैंने, आंसर्स तुमने ही बताया है। चेक करते हैं हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है, ये देखो। यस, बराबर है। इजी था ना? सर इजी था, बट यू हेल्प्ड मी, इसलिए थोड़ा इजी हुआ। बताया मैंने क्योंकि तुमने अभी तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो गया। यू गॉट टू नो अबाउट करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, तो इसके वजह से अभी यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, देयरफॉर ए बी। ये आप सोल्यूशन घर पे पढ़ लेना एक बार, समझ जाएगा ये 135। बट जो मैंने किया वो मेथड अलग था, यहाँ पे जो था वो मेथड अलग है। ओके, यहाँ पे शायद ट्रिकी दिया है, मे बी यहाँ पे थोड़ा घुमा के दिया है, बट अपन ने जो किया उन्होंने भी सेम ही किया है। एक ए बी को पैरेलल किया, फिर दोनों का 180 डिग्री बता के एक को 45 डिग्री प्रूव किया, फिर 45 डिग्री आया एक का, और एक का 40 डिग्री आया। ओके, हाँ, 45 ये ऐड करके 85 कर दिया इन्होंने। सेम किया हमने जैसा किया, बट इन्होंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में किया। अगर ये ऐसा सिखाने जाता मैं, तो तुम भूल जाते सब जो भी सिखाया अपन। और ऐसा टाइप का क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आएगा तो आएगा। आई डोंट थिंक ये सब अभी तुम लोगों को करवाता हो, ये बाद में करवाता हो, ये सब आएगा। ये सब मस्त मस्त क्वेश्चन है। सर ये इस टाइम को लाइंस एंड एंगल्स आया था, तो आई डाउट कि 4, 5, 6 मार्क्स के लिए आएंगे, इसलिए एमसीक्यू बोले तो है, बट लास्ट मोमेंट पे स्कूल वाले नहीं बोलते हैं। देखते हैं अपन करके रखते हैं ना बेटा अपने को। यस 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 यस, बराबर। हाँ, चलो एक्सरसाइज नंबर 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन शो एंगल AB पैरेलल टू CD। चलो ये थोड़ा दिमाग लगाओ और मेरे को बताओ कैसे कर सकते हैं। ओके, एक मिनट। Sir, can I solve it 2 minute के लिए? Take your time. Just you understood the question, ना बेटा? Yes, yes. बेटा इन्होंने ना ये लाइन को नाम नहीं दिया है, दैट इज पी क्यू। अगर आपको चाहिए तो आप डाल भी दे सकते हो, एज यू विश। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने का ना इजी तरीका भी है और लेंथी तरीका भी है। आई थिंक तुम लेंथी तरीका लेने वाले हो।
sir, I did the first part. x का वैल्यू मिला तुमको? x का नहीं, एक मिनट. चाहिए थोड़ा. सर शायद x का वैल्यू 80 है. नहीं नहीं नहीं, देखो बेटा, तुमको ये 50 दे दिया है. यस, उसके साइड का 30 है. कैसे 30 है? 130 है, पागल औरत. वन नहीं, वो तो नीचे दिया है ना 130. वो छोड़ो ना तुम, पहले x का वैल्यू निकालो ना. ये 50 है तो ये कितना हुआ? 130. पक्का? 180 माइनस 50 दैट इज 130. हाँ, अगर ये 130 तो x का वैल्यू तुमको क्या मिला? एक मिनट 150 माइनस 130 20. अरे नहीं, ये 130 मिला आपको. 130. यस, ओके, हाँ, नीचे इसका किया. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इज x, तो x भी क्या हो गया? 50. 50 क्यों? 130 ना. सॉरी 131. समझा? Okay, and then y का value would be एक मिनट 130. y का वैल्यू 140 होगा. 140 माइनस 130. y का वैल्यू भी 130 होगा ना बेटा. ये 130 दिया हुआ है, एग्जैक्टली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. एक मिनट 50 130 130 130. नहीं समझा? एक मिनट, आई एम डूइंग इट. 50 सर x का समझा बट y का नहीं समझा मुझे. बेटा ये 130 दिया हुआ है तुमको, दैट इज यस. ये एंगल 130 दिया. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इज y, तो दिस एंगल इज इक्वल टू y, तो y क्या हुआ? y भी 130 हो गया ना. ओके, अच्छा, यस बराबर. यस, ओके, गॉट इट. एंड उसकी साइड का जो सी ये एंगल दैट इज 30 नहीं 50. 50 वेरी गुड. वो तो ढूंढने ही नहीं बोले तो अपन ढूंढेंगे ही नहीं. हाँ, देखो y का वैल्यू ढूंढने को बोला था और x का वैल्यू ढूंढने को बोला. दोनों का वैल्यू मेरे को क्या है? 130. अभी मेरे को क्या बोला है? AB इज पैरेलल टू CD प्रूफ करो. AB इज पैरेलल टू CD प्रूफ करो. कैसे प्रूफ ओके, करेंगे? एक मिनट. वी गॉट. कैसे प्रूफ करोगे आप? स्टेटमेंट्स पढ़ो ऊपर, जो अपन ने 6 स्टेटमेंट्स लिखा था. कुछ फिट हो रहा है क्या यहाँ पे? इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, क्या है वो? such that the pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. The two lines are पैरेलल ना. इधर पेयर yes. ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब ये एंगल कितना हुआ? ये तो 130. यस, बराबर. ये एंड पेयर ऊपर का 130. हाँ, ऑफ ये पेयर, ये दोनों को ऐड किया तो क्या होता है? 130 प्लस 50 180. तो ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है बेटा? ये सप्लीमेंट्री है ना. यस, ओके. Therefore AB is parallel to CD. CD, sorry, because they are supplementary angles. Correct. Sum of. सर इजी था बट मेरे से नहीं हो पाया. कुछ नहीं, थोड़ा बहुत समझ करोगे तो समझ में आना. सर मुझे थोड़े होमवर्क के लिए सम्स इफ यू गिव, वो मैं भी टिप सॉल्व नहीं कर रहे, सब आपको होमवर्क ही जा रहा है. ओके. सारे सेम इसके है क्या? हाँ थ्योरम को लेके है शायद. हाँ, सब थ्योरम, वो 6 स्टेटमेंट्स है ना, उनको लेके है सर. ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. In figure 6.29, if AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, and Y का ratio Z is equal to 3
x कैसे ढूंढेंगे? एक मिनट, एक मिनट, फाइंड आउट। सर ये तो रेशियो में दिया है। अच्छा ठीक है, तो 3/7 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, अभी अपने को y/z दिया है 3:7। कॉमन मल्टीपल अपन सपोज x है ना, तो a ले लेते हैं, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3a और z का वैल्यू हो जाएगा 7a। समझा? कॉमन मल्टीपल लिया मतलब मेरे को एक कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका आंसर ऐसा आ रहा है। चलो इसको मैं साइड में रख देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये कॉमन मल्टीपल। ओके, इधर तक समझा आपको? एनी डाउट्स? नो। अभी अगर मैं ये लाइन CD हटा देता हूँ, अगर मैं ये लाइन CD हटा देता हूँ, सपोज लाइन CD है ही नहीं, ओके। अभी हमको मालूम है कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यस। हाँ, क्योंकि और पैरेलल ना, इक्वल है ना। इक्वल। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यस यस, है ना। तो अगर AB इज पैरेलल टू EF, तो ये दोनों इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? X और Y, X और Z, एक्स एंड ऑल, यस, है ना। alternate interior angles, ना ऑल्टरनेट इंटीरियर yes, एंगल इज X and Z, तो X and Z आर इक्वल, क्यों? बिकॉज दे आर alternate interior angles, इंटीरियर एंगल्स, है ना। इतना समझा आपको? yes, हाँ, ये दोनों इक्वल कैसे हुए? एनी डाउट्स इन दिस? no, and find x, हाँ, इतना Yes. समझा आपको पहले? yes yes एकदम। find x, अभी मेरे को बताओ x प्लस वाई क्या रहेगा? 180, कैसे? सप्लीमेंट्री। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इधर लिखना तुम, ओके ओके, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स is supplementary, इज सप्लीमेंट्री बिटवीन टू, between transversal, yes, हाँ, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये 180 तुमको मालूम है क्योंकि हमने पढ़ा था ये। हाँ, yes, सेम चीज सेम चीज। एक सेकंड ना, अभी मेरे को बताओ ये एंगल की अभी y रहेगा, yes, क्यों? and दूसरा एंगल x रहेगा। नहीं नहीं नहीं, पहले ये एंगल y क्यों रहेगा वो बताओ मेरे को। ऑल वर्टिकली ऑपोजिट। वेरी गुड, वर्टिकल। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ z प्लस वाई कितना होगा बेटा? 180, सेम चीज यहाँ पे भी, yes, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बट z का वैल्यू मैंने क्या लिखा है? 7a। yes, y का वैल्यू मैंने क्या लिखा है? y का वैल्यू 3a, 3a इज इक्वल टू कितना हुआ? 180। 180, समझा? हाँ, तो ये हो गया 10a इज इक्वल टू 180, yes, a इज इक्वल टू 180 बाय 10, yes, a इज इक्वल टू 18। समझा? समझा। अभी z का वैल्यू निकालो। z इज इक्वल टू 7a, मतलब z इज इक्वल टू 7 इंटू 18, दैट इज z इज इक्वल टू 126। समझा? सर ये जो 180 का आया, तो इनको एक से मतलब y से डिवाइड करना है, z से मल्टीप्लाई। मैं क्यों कर रहा हूँ z से मल्टीप्लाई? z से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को x का वैल्यू तो z के जितना ही सेम है ना, मैं तो y का भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। ओके, मैंने z का क्यों निकाला? क्योंकि ये दोनों सेम है। तो अगर z 126 मिल गया, सिंस x is equal to z, therefore x is equal to also 126। 126, yes, इस so सम z है, yes। सर थोड़ा कंफ्यूजिंग था। मैं वापस से पूरा समझाता हूँ तुमको। हाँ, समझ लो। ये रेशो दिया हुआ है हमें, ये रेशो का कॉमन मल्टीपल मैंने a ले लिया, जिसका मेरे को मालूम नहीं क्या हो सकता है।
हाँ, तो अगर कॉमन मल्टीपल ए तो y का वैल्यू मेरे को 3a मिल गया, z का वैल्यू अपन को 7a मिल गया, जैसा हम लोग सॉल्व करते आए हैं आज तक। हाँ, दोनों का कॉमन, तो इसको मैंने साइड में रख दिया। अभी मुझे मालूम है AB इज पैरेलल टू EFB, क्योंकि तीनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है ना। यस, AB is parallel to गिवन CD, है। parallel to EF, then AB is parallel to CD is parallel to EF, वो अपना लास्ट स्टेटमेंट आएगा अपना यहाँ पे। हाँ, तो ये तो फिर x is equal to z, कैसे सर x is equal to z? बिकॉज पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, अपन बीच का लाइन अगर भूल जाते हैं तो यस, बराबर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ, अभी x plus y तो 180 है, तुमने ही बताया सर, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। सेम चीज, अगर ये y है तो ये भी y ही रहेगा। हाँ, तो अगर ये y है तो x plus y भी 180 डिग्री हो गया यहाँ पे, सॉरी z plus y भी। यस, ये भी सेम एग्जाम ये आएगा कमेंट। यस, ये भी सप्लीमेंट्री। हाँ, ये भी 180, तो ये इसका तो आंसर है ना अपने पास z और y का। 7a plus 3a is equal to 180 कर दिया मैंने, फिर 10a is equal to 180, फिर a का वैल्यू आया मेरे को 18। ओके, a के वैल्यू को मिलने के लिए हम लोगों ने we did 3 plus 7 and 10a आता है, तो we divided it by 180 मतलब and सिर्फ z का वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। नहीं वो समझा, बट ये z का वैल्यू निकालने के लिए we have to only multiply it with 7a जो आता है 18, वो इधर z7a लिखा हुआ है ना। तो अगर मेरे को z7a लिखा हुआ है तो मेरे को a का वैल्यू मिल गया, तो 7 into 18 हो जाएगा, that is equal to 126। अगर z मिल गया तो x भी तो z के जितना ही है। सर अगर z को हम लोगों ने सिर्फ उसके 7a के साथ किया तो फिर y we did y is equal to 3a, मतलब वैसे होना चाहिए ना, 180 divided by 3, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये इक्वेशन आ रहा है ना बेटा। देखो क्वेश्चन में कुछ भी चीज दिया ना, ओके, z plus y, समझा क्या? समझा, so that is why third। ओके, अगर तुमने y का भी वैल्यू निकाल लिया ना बेटा तो भी चलेगा। चलो निकाल लेते y का वैल्यू, y is equal to 3a है ना, a का वैल्यू क्या मिला अपने को? 3 into 18 ना। तो ये हो गया बेटा कितना? 3 8 जा 24, 2 कैरी 4, 3 2 जा सॉरी 3 1 जा 3 4 5, 54 हो गया बेटा ये। अगर ये y 54 है तो x क्या रहेगा? y 54 है, y is equal to 180 ना। अगर y 54 है तो x तो 180 minus 154, 150 में 54 is equal to 156, वही आंसर आया। यस, अगर तुमको y से आंसर ढूंढना है तो भी ढूंढ सकते हो। z से मैंने क्यों ढूंढा? क्योंकि मेरे को ये सब स्टेप्स अवॉइड हो गया बेटा, मेरे को सीधा मालूम है x is equal to z। ओके, एंड यहाँ पे क्लियरली मतलब रिटन है कि x plus y is equal to 180, so that is why we did the procedure। लिखा हुआ नहीं है, ये हमने बताया। हाँ, हमने बताया। यस, पैरेलल लाइंस प्योरली मेंशन किया गया है यहाँ। यस, अगर पैरेलल लाइंस मेंशन नहीं किया रहता तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था सॉल्व करने में, बट पैरेलल लाइंस जहाँ के मेंशन किया तो मेरे लिए तो इजी हो गया ना चीजें। यस, समझा। एनी डाउट्स? z is equal, नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो आप अपने मोबाइल में, सॉल्यूशन के टाइम पे आपको काम आएगा। इजी था ना बेटा? सर इजी था, बस दिस वाज गिवन इन रेशियो, तो हम लोगों को मतलब एक ऐड करना पड़ा रहा है। हाँ, समझा? एक मिनट में स्क्रीनशॉट। अरे मैंने सर आप, अच्छा इट्स ओके, ठीक है चलो नो प्रॉब्लम, तुम सॉल्व कर लेना, सॉल्यूशन रहेगा ना तुम्हारा। यस, ये 3 क्वेश्चंस हम कल करते हैं, 3 नहीं 4 क्वेश्चंस। फिलहाल आप 1 और 2 सॉल्व करके रखो। हाँ, 1 and 2, ओके, नोटबुक में। सॉल्व दिस आल्सो। हाँ बेटा, थर्ड वन वेरी इजी। आई वांट यू टू टेक योर ब्रेन्स आउट एंड सॉल्व। देखो क्या दिया, ए बी पैरेलल टू सी डी तो देके रखा है, एंड EF इज परपेंडिकुलर टू CD, मतलब अगर EF भी एक ट्रांसवर्सली पकड़ लो आप, परपेंडिकुलर दिया मतलब ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, सब 90 हो गया। हाँ,
अभी मेरे को क्या बोला गया है, एंड एंगल GED मतलब ये पूरा एंगल दे के रखा है कितना 126 हमको AGE निकालना है, AGE मतलब ये एंगल निकालना है। ये एंगल निकालने के लिए ये एंगल कितना रहेगा अगर ये पूरा 126 है तो 90। कैसे? इमेजिन करो, थोड़ा इमेजिनेशन पावर लेके आओ। अगर ये एक ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो, लिखने का कुछ जरूरत नहीं, तुमको समझ जाएगा। दिस इज 126, तो ये कितना रहेगा बेटा? मे बी 126 ओनली। कैसे 126? करेक्ट है आंसर। 126 because vertically opposite पेयर ऑफ नहीं, ऑल्टरनेट एंगल्स। alternate pair one ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं ना। और एक मिनट अपन ने इधर x इज इक्वल टू z कैसे लिखा था ये ऊपर वाले क्वेश्चन में? x is equal to z लिखा था ना अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में। yes because they were alternate something, yes, alternate interior है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये एक इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट मतलब ये छोड़ दो और इसको पकड़ो। समझा? yes समझा ये 126 कैसे हुआ? yes समझा। अभी इन्होंने पूछा GEF निकालो, तो GEF कैसे निकालोगे आप? मतलब ये एंगल GEF right? हाँ, and GF निकालो and FG भी निकालो। FG अभी रुक जाओ, पहले GEF कैसे निकालोगे? बीच में परपेंडिकुलर भी दिया है राइट, 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर दिया है, मतलब ये एंगल इज 90 तो 126 माइनस समथिंग 9, एक मिनट, एब्सोल्युटली करेक्ट। पूरा 126 है तो ये 90 हो गया। 90 तो माइनस होगा। 126 माइनस 90 करोगे तो जो भी आंसर आएगा ये तुम्हारा ये GEF बन जाएगा। यस समझा? समझा, इतना समझा। एंड FGE का FGE भी वही रहेगा। GE ये एंगल, ये एंगल कितना रहेगा? FGE एक मिनट सर, आई थिंक इसको वो ही रहेगा ना। हाँ, दो तरीके सॉल्व करने को। ये पूरा कितना है? पूरा 126, तो ये कितना होगा? एक मिनट, कैसे करो? 180 माइनस 126। वेरी गुड, 120। सपोज x आया आंसर, तो ये भी x ही हुआ ना, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर, यस ना, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर है, बात हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी देखो ये 126 है तो ये भी इधर ही अपन कर सकते थे, 180 माइनस 126 ये आ जाता था तुमको। ओके, दिस इज आल्सो इजी, यू कैन डू इट एट होम। FGE का नहीं, FG का थोड़ा समझा नहीं मुझे, बट ये 126 मिल गया तुमको। हाँ यस। तो ये कितना रहेगा? 126 माइनस 126 माइनस एक मिनट, 180 ना, पूरा यस 186 माइनस 126, यस 126। समझा? तो ये एंगल समझा, जाएगा बराबर। 126 मिल गया तो ये 180 माइनस 126 ये एंगल मिल ही जाएगा ना। बीच में परपेंडिकुलर दिया था तो उसको माइनस कर दिया 90 के साथ, एंड यहाँ पे पूरा मतलब हाँ 126 के साथ जब मैं 90 माइनस किया तो मेरे को ये एंगल मिला। हाँ, ये 126 कैसे मिला? ये 126 कैसे मिला जबकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हाँ सर, ये कैसे मिलेगा मेरे को? 180 में से 126 ऑल्टरनेट मिल जाएगा। हाँ, या तो ये निकाल दो तो ये ऑल्टरनेट हो जाएगा, जैसा आपको जमे वैसा निकालो। ठीक है, समझा? गॉट इट सर। ये सॉल्व करने के बाद शुड आई सेंड यू द पिक्चर आल्सो? प्लीज, आई नीड अ PDF फॉर ऑल द 3 क्वेश्चंस। ओके ओके, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बस करते हैं। ओके, तो अपन ने 4 5 6 3 क्वेश्चंस जो रिमेनिंग है, विल डू इट टुमारो।
हाँ ओके वो थोड़ा लेंदी जाने वाला है वो क्वेश्चंस, तो हम लोग आराम से बैठ के अपन कल करेंगे वो क्वेश्चंस को, ठीक है? एनी डाउट्स टिल नाउ? ठीक है एनी डाउट्स टिल नाउ? नो आई सॉल्व इट एंड सेंड यू द पीडीएफ चलो देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, थैंक यू सर बाय।